अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस में रो एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो रो एचेलॉन फॉर्म में है या फिर नहीं है। उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशंस हैं। अगर वो तीन कंडीशंस फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि ये रो एचेलॉन फॉर्म में है, वरना नहीं है। पहली कंडीशन जो है वो ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स में जो आपकी भी रोज हैं उनका पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए। पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये हमारे पास रो है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है जो कि वन है। बात ठीक है। उसके बाद पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन, इसका भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अगर हम इसको देखें तो यह भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन वन है, उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आया था R1 में से, उससे पहले जितनी जीरोज हैं उसके बाद आने वाली रोज पे शर्त होगी कि उससे एक जीरो ज्यादा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, इससे पहले कोई जीरो नहीं है, तो R2 के लिए लाजमी बात है कि उसके पास कम से कम एक जीरो होना चाहिए उससे पहले। दो भी हो जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कम से कम होनी चाहिए। इन द सेम वे R3 के लिए इसके पास दो जीरोज होनी चाहिए एंड R4 के लिए इसके पास तीन जीरोज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपके पास जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसके बाद जो रो आएगी उसके पास एक जीरो जायद होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन नंबर थ्री ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रो आ जाती है जिसके पास सारे एंट्री जीरो हों तो वो हमेशा लास्ट में आएगी, कभी भी यहाँ ऊपर नहीं आएगी, वो हमेशा लास्ट पे आएगी। अगर ये ऊपर आएगी तो वो रो एचेलॉन फॉर्म नहीं रहेगी। इन द सेम वे यहाँ इसके पास दो रो जो हैं वो जीरोज वाली हैं तो ये लास्ट पे आएंगी। बस यही तीन कंडीशंस हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर गई तो हमारा मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? इसके पास पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन, उसके बाद कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? वन, उसके बाद कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो लास्ट पे आई हैं वो जीरोज हैं तो इसको लास्ट पे आना चाहिए था तीसरी कंडीशन के मुताबिक। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बेसिकली हमारे पास एक्सटेंशन है रो एचेलॉन फॉर्म की। रो एचेलॉन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन जो है उसको ऐड किया गया है। वो क्या है? इसमें सिर्फ एक एक्सटर्नल शर्त है, वो ये है कि उसके नीचे हम जीरो देख रहे थे, अब देखेंगे कि उसके ऊपर भी जीरोस होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा ना पिछली एग्जांपल्स में, वो क्या था? वो ये था कि हम देख रहे थे कि इन पर कोई कंडीशंस नहीं लग रही थी, ये फ्री थे, ये कुछ भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पर अगर वन आया है तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अगर ये वन आया है तो ये दोनों जीरोज होने चाहिए। अगर ये वन आया है तो इसके दोनों जीरोज होने चाहिए। यहाँ पर जीरोज आई हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। मतलब ये दोनों जो है, ये पूरी जो हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम आपके पास सेम रहेगा। इन द सेम वे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें भी क्या है? यहाँ पर आपके पास पहली नॉन जीरो एंट्री वन, ठीक है ना, उसके बाद नॉन जीरो एंट्री वन, इसके नीचे तो जीरोज हैं, इसके ऊपर भी जीरो होना चाहिए, ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। बस यही फर्क है आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, इसके अलावा ज्यादा फर्क नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वन। अगर हम रो एचेलॉन फॉर्म की बात करें तो इस पे शर्त ये होगी कि इसके पास एक जीरो होना चाहिए, इसके पास दो जीरो होना चाहिए, वो हो गई। अब वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब रह गई बात इनकी, तो जहां पर वन आया है उसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जहां पे वन नहीं है उन पे कोई जरूरत नहीं है कि वो जीरो हो या ना हो, ठीक है। जिस तरह से ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। इन पे आपके पास कोई शर्त नहीं है कि आपके पास ये वन हो या फिर ना हो, ये जीरोस मैट्रिक्स